जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुरु महाजनपद के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों कुरु साम्राज्य या कुरु राजवंश उत्तरी लौह युग के प्राचीन भारत का हिंदू साम्राज्य था। कुरु साम्राज्य की सीमाएं वर्तमान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग, दोआब का क्षेत्र, प्रयाग तक शामिल थे। कुरु राजवंश ने मध्य वैदिक काल में लगभग 1200 से 600 ईस्वी पूर्व तक साम्राज्य के रूप में और लगभग 600 से 350 ईसा पूर्व तक महाजनपद के रूप में शासन किया और भारतीय उपमहाद्वीप में पहले दर्ज राज्य स्तरीय समाज में विकसित हुआ। दोस्तों कुरु साम्राज्य ने निर्णायक रूप से प्रारंभिक वैदिक काल की वैदिक विरासत को बदल दिया। कुरुओं ने वैदिक भजनों को संग्रह में व्यवस्थित किया और नए अनुष्ठानों को विकसित किया, जिन्होंने भारतीय सभ्यता में शुद्ध संस्कार के रूप में अपना स्थान प्राप्त किया और शास्त्रीय संश्लेषण या हिंदू संश्लेषण का विकास किया। कुरु साम्राज्य के इतिहास का मुख्य स्रोत महाभारत महाकाव्य है। दोस्तों चंद्रवंशी राजा कुरु के वंशज कुरुवंशी क्षत्रिय अर्थात कौरव कहलाते हैं। कुरु साम्राज्य परीक्षित और जन्मेजय के शासनकाल के दौरान मध्य वैदिक काल का प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया था। लेकिन महाजनपद काल लगभग 600 से 350 ईस्वी पूर्व के दौरान इसका महत्व कम हो गया था। अतः नंद साम्राज्य के महापद्मनंद द्वारा 350 से 340 ईस्वी पूर्व के बीच कुरु महाजनपद को मगध में विलय कर लिया गया। कुरु साम्राज्य को समझने के लिए मुख्य समकालीन स्रोत जैसे महाभारत और प्राचीन हिंदू ग्रंथ हैं, जिसमें इस अवधि के दौरान जीवन का विवरण और ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। पूर्व वैदिक काल में चंद्रवंशी पुरु राजवंश के उपशाखा भारत राजवंश के राजा कुरु हुए। वह एक महान और प्रतापी राजा थे, जिसके बाद भारत राजवंश और पौरव राजवंश का नाम कुरुवंश हो गया। कुरुवंश के शासक कौरव भी कहे जाते थे। कुरु सम्राट वर्तमान हरियाणा के एक बड़े क्षेत्र पर शासन करते थे, जहां उसे कुरुक्षेत्र यानी कुरुओं का क्षेत्र कहा जाने लगा। महाराजा कुरु के 3 पुत्र थे, अर्थात विदुरथ प्रथम जो प्रतिष्ठान का शासक बना, व्यूषिताश्व जो बहुत कम उम्र में मर गया और सुधन्वा जो मगध का शासन बना। विदुरथ हस्तिनापुर का राजा बना और राजवंश को आगे बढ़ाया। भीष्म, शांतनु और प्रतीक के जन्म से पहले का यह कुरुक्षेत्र द्वापर युग में यज्ञ भूमि पवित्र स्थान था। उत्तर वैदिक काल कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर के नेतृत्व साम्राज्य का विस्तार हुआ और पूर्ण उत्तर भारत इनके अधीन हो गया। कुरुक्षेत्र में अपनी सत्ता के केंद्र के साथ कौरवों ने उत्तर वैदिक काल का पहला राजनीतिक केंद्र बनाया और लगभग 1200 से 800 ईसा पूर्व तक प्रमुख रहे थे। पहले कुरुओं की राजधानी हरियाणा में थी, जिसकी पहचान हरियाणा के आधुनिक असंध में हुई थी। बाद में कुरुओं की राजधानी इंद्रप्रस्थ जो कि आज की दिल्ली है और हस्तिनापुर आदि महानगर रहे। अथर्ववेद कौरवों के राजा सम्राट परीक्षित की प्रशंसा करता है, जो एक संपन्न समृद्ध क्षेत्र के महान शासक के रूप में है। अन्य वैदिक ग्रंथों जैसे कि शतपथ ब्राह्मण में परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को एक महान विजेता के रूप में स्मरण करते हैं, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। इन 2 कुरु राजाओं ने कुरु राज्य के एकीकरण और शुद्ध अनुष्ठानों के विकास में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, जैनों के उत्तराध्ययन सूत्र में इंद्रप्रस्थ के इक्ष्वाकु नामक राजा का उल्लेख मिलता है। जातक कथाओं में सुतसोम, कौरव और धनंजय यहाँ के राजाओं का नाम मिलता है। कुरुधम्म जातक के अनुसार यहाँ के लोग अपने सीधे सच्चे मनुष्योचित बर्ताव के लिए अग्रणी माने जाते थे और दूसरे राष्ट्रों के लोग उनसे हिंदू धर्म को सीखने आते थे। दोस्तों कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों से दुर्योधन और पांडवों से युधिष्ठिर द्वारा
नेतृत्व सेना के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। इस महायुद्ध में युधिष्ठिर की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म का यानी युधिष्ठिर का सहयोग किया और मानवता को श्रीमद् भागवत गीता का अमूल्य ज्ञान दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास द्वारा महाभारत ग्रंथ में किया गया है। वहीं इस ग्रंथ के रचयिता हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। महाभारत ग्रंथ का लेखन भगवान गणेश ने महर्षि वेदव्यास से सुनकर किया था। वेदव्यास महाभारत के रचयिता ही नहीं बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं जो क्रमानुसार घटित हुई हैं। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारत के प्राय सभी जनपदों ने भाग लिया था। महाभारत व अन्य वैदिक साहित्यों के अनुसार यह प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, जिसमें पांडवों की जीत हुई थी। 18 दिन चला महाभारत के इस युद्ध में पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर कौरवों को हराया था। इस युद्ध के साथ ही अधर्म पर धर्म की गौरवशाली विजय हुई थी। दोस्तों, अब जानते हैं कुरु राजवंश के पतन के बारे में। कुरु राजवंश के पतन के निम्न कारण रहे थे। सल्व जनजाति द्वारा पराजित होने के बाद कौरवों की शक्ति में गिरावट आई और वैदिक संस्कृति का केंद्र उत्तर प्रदेश में पांचाल क्षेत्र में बदल गया, जिसका राजा केसिन द्रव्य स्वर्गीय कुरु राजा का भतीजा था। लगभग 900 से 800 ईसा पूर्व में हस्तिनापुर में एक भयानक बाढ़ आई, जिससे संपूर्ण राज्य में उथल पुथल के कारण नष्ट हो गया। इसके बाद लगभग 800 ईसा पूर्व में कौरवों ने राजधानी को कौशांबी में स्थानांतरित कर दिया और कुरुवंश वत्स महाजनपद में विकसित हुआ। वत्स महाजनपद का शासन, जो क्रमशः उत्तरी दोआब में दिल्ली और हरियाणा और निचले दोआब पर शासन करते थे। कुरुवंश की वत्स शाखा आगे कौशांबी और मथुरा में शाखाओं में विभाजित हो गई। अन्य और अंतिम कुरु शासक निर्बल सिद्ध हुए, जिन्हें नंद साम्राज्य के सम्राट महाजनपद्मनंद द्वारा लगभग 350 से 340 ईस्वी पूर्व में पराजित कर दिया गया और उनका शासन समाप्त हो गया। दोस्तों, कुरु साम्राज्य की समय सीमा और भौगोलिक सीमा पुरातात्विक चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के विस्तार का सुझाव देती है, जिसे अंग्रेजी में पेंटेड ग्रे वेयर कहते हैं। यह संस्कृति हरियाणा और दोआब क्षेत्र में बस्तियों की बढ़ती संख्या और आकार से मेल खाती है। कुरुक्षेत्र जिले के पुरातात्विक सर्वेक्षणों में लगभग 1250 से 600 ईसा पूर्व की अवधि के लिए 3 स्तरीय पदानुक्रम शहरीकरण का पता चला है। यद्यपि कई पीजीडब्ल्यू पुरातात्विक स्थल छोटे गांव थे और कई पीजीडब्ल्यू पुरातात्विक स्थल बड़ी बस्तियों के रूप में उभरे, जिन्हें शहरों के रूप में जाना जा सकता है। इनमें से सबसे बड़ी बस्ती को किले के रूप में जाना जा सकता है। महाभारत काल से जुड़े कई अवशेष दिल्ली में पुराना किला में मिले हैं। पुराना किला को पांडवों का किला भी कहा जाता है। दोस्तों, पुरु राजवंश के राजा सम्राट सुदास द्वारा स्थापित भारत राजवंश के सम्राट कुरु ने कुरु साम्राज्य की नींव डाली थी और इसके अंदर बहुत सारे प्रतापी राजा हुए हैं और बहुत सारे योद्धाओं ने इस वंश के अंदर जन्म लिया है, जिनके बारे में हम नीचे आपको बता रहे हैं। सम्राट कुरु प्रतीप, शांतनु, देवव्रत, चित्रांगद, विचित्र वीर्य, धृतराष्ट्र, विदुर, पांडु, दुर्योधन, युधिष्ठिर, भीम, युयुत्सु, दशासन, विकर्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव, घटोत्कच, बब्रुवाहन, अभिमन्यु, लक्ष्मण कुमार, अरावन, प्रतिविघ्न, शतनिक, सुतसोम, श्रुतसेन, श्रुतकर्मण, परीक्षित, जन्मजय, अश्वमेधादत्त आदि, ये सभी इस वंश में पैदा हुए कुछ महारथी थे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कुरु साम्राज्य और कुरु महाजनपद के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। जल्दी मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।